अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्रिमिनल केसेस में जैसे कि जब कोई एफआईआर कटती है, मुद्दई उसमें होता है, मुल्ज़मान होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, फ़ौजदारी कार्रवाइयों में, उसमें जब भी प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होता है एफआईआर के ज़रिए, तो तफ्तीशी अपॉइंट होता है कि आप केसेस की फाइंडिंग, अपना ओपिनियन एक सेटअप करें, तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेशन करें, अपना सारा एविडेंस इकट्ठा करें और फिर अपनी फाइंडिंग जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने रखें, जो कि लेटर ऑन जो है कोर्ट के अंदर भी जाती है। मेरे एक केस के अंदर जिसमें मैं मुद्दई की तरफ से था और जो दफ़ा थी वो 452 थी, घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसाना, हमलावर होना, साथ में 148, 149 एंड इस तरह की कुछ और दफ़ात थी। मैं मुद्दई को रिप्रेजेंट कर रहा था। मुद्दई जो है वो अपना मौक़िफ़ लेके आया था कि जनाब मेरे साथ जुल्म व ज़्यादती की गई है, मेरे राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की है, पर्चे को चलाया जाए, और वो तवक्को कर रहा था कि ट्रायल चलेगा और मुल्ज़मान को सज़ा होगी। अब कानून ने तफ्तीशी को कुछ अख्तियारात दे रखे हैं। तफ्तीशी अपनी फाइंडिंग के अंदर किसी भी बंदे को गुनहगार और बेगुनाह डिक्लेयर कर सकता है। ये उसको राइट्स दिए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने, और उसका काम भी यही है, उसने अपनी फाइंडिंग और अपना ओपिनियन देना है। मेरे केस के अंदर क्या हुआ कि तफ्तीशी ने अपनी कैंसलेशन रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि तफ्तीशी ने एक अखराज रिपोर्ट बनाई कि उसके नज़दीक जो मुल्ज़मान हैं, जो मुल्ज़िम हैं, वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो सज़ा के हकदार नहीं है, वो उसकी नज़र में किसी किस्म के सज़ा के हकदार नहीं है, वो बेगुनाह है। और ये कैंसलेशन रिपोर्ट आई मजिस्ट्रेट के पास। जब भी मजिस्ट्रेट के पास कैंसलेशन रिपोर्ट आती है तो वो उस पर एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट है। अब मेरे सामने जो बहस थी, जो मेरे सामने मरहला था, वो ये था कि इस कैंसलेशन रिपोर्ट को मैं ना सिर्फ इससे डिसएग्री करने की कोशिश करूं कोर्ट के अंदर, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए कुछ कन्विंस करूं कोर्ट को कि जो कोर्ट है इस अखराज रिपोर्ट से डिसएग्री करे और इसको फेंक दे, इस पर रिलाई ना करे, ताकि मेरे क्लाइंट का केस आगे चले, पर्चा खारिज ना कर दिया जाए या मुल्ज़िम को उसमें से बेगुनाह ना कर दिया जाए। मैंने अखराज रिपोर्ट का जब मुताला किया तो उसके अंदर, हालांकि अखराज रिपोर्ट काफ़ी तफसीली थी, लेकिन उसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें चाहिए थी वो मिसिंग थी। अखराज रिपोर्ट, कैंसलेशन रिपोर्ट को भी रीजनिंग पे बेस करना चाहिए, उसका जो कंटेंट है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक तफ्तीशी एक बंदे को बेगुनाह कह रहा है कि उसके नज़दीक वो बेगुनाह है, तो उसके लिए वो जो लाइंस लिखे, जो कंटेंट दे, वो भी कन्विंसिंग होना चाहिए। सिर्फ ये लाइन लिख देना कि तफ्तीशी के नज़दीक फ़लाँ बंदा बेगुनाह है, ये इनफ नहीं है। मैंने एफआईआर का मुताला किया, अखराज रिपोर्ट का मुताला किया, बहस का आगाज़ हुआ। बहस का आगाज़ मैंने एफआईआर पढ़ने से किया और मैंने जैसा आपके सामने बातें जो रखी वो ये थी कि स्पेसिफिक रोल दिया गया सारे मुल्ज़मान को, असलह मेंशन किया गया, टाइम मेंशन किया गया, प्रॉम्प्टली लॉज एफआईआर है, किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। तो एफआईआर के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, जो मुद्दई के ऊपर लाइबिलिटी थी कि वो सारे ये मेंशन करवाए। दूसरी तरफ आ जाए खराज रिपोर्ट के ऊपर, जिसे कहते हैं कैंसलेशन रिपोर्ट, उसमें एक सिर्फ लाइन लिखी है तफ्तीशी ने कि जी उसके नज़दीक ये बेगुनाह है। तो क्या ये इनफ है पूरे के पूरे ट्रायल को ठप करने के लिए? क्योंकि ट्रायल से ही तो पता चलेगा कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। तो अगर आपने इस स्टेज के ऊपर ट्रायल को ना चलने दिया, अखराज रिपोर्ट पे रिलाई किया और मुल्ज़िम को इस चीज़ का फ़ायदा दे दिया, तो जो मेंटल एगोनी, जो टॉर्चर, जो ज़हनी कोफ्त मुद्दई को लेनी पड़ेगी, उसका तो कोई भरपाई कर ही नहीं सकता। ये बातें जैसा आपके सामने रखी, बहस काफ़ी अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे फाजल दोस्त जो अपोनेंट थे उन्होंने भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स किए, उनकी मुख्तसर बहस थी। और जज साहब ने जो है तकरीबन 2 दिन का डिले लेने के बाद आज जो है इसके ऊपर फ़ैसला अनाउंस किया और अखराज रिपोर्ट से डिसएग्री किया और मुद्दई को और मुल्ज़मान के बारे में फ़ैसला ये किया कि मुद्दई का ट्रायल चलेगा। मुल्ज़मान के बारे में जो तफ्तीशी का ये ओपिनियन है कि ये बेगुनाह है, कोर्ट इससे सेटिस्फाई नहीं है, ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद ये बातें पता चलेंगी कि कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह। सो जब भी अखराज रिपोर्ट पे बहस करें या कभी आपके ऊपर ऐसी स्टेज आए तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि जो रीज़निंग उसके अंदर मेंशन की गई है कैंसलेशन रिपोर्ट के अंदर, अखराज रिपोर्ट के अंदर, जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया तफ्तीशी ने, आया
वो पढ़ के सुन के दिमाग को एक्सेप्टेबल भी है या नहीं, या उसके अंदर जस्ट ब्लंडर ही मारा गया। थैंक यू वेरी मच।